गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित अशोक सिंघल वैद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज पहला शोध संस्थान शुरू किया गया है, जिसमें वैद्य और भारतीय संस्कृति के ऊपर शोध किए जाएंगे। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस संस्थान शोध की शुरुआत की गई। दरअसल अभी इसे गुरुग्राम के सेक्टर 56 में अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है। जल्द ही यह विश्वविद्यालय गुरुग्राम फरूखनगर रोड पर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए विषयों और वेदों के ऊपर कोर्स कराए जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है और जो हमारी संस्कृति है और जो वेदों में जो विज्ञान छुपा हुआ है वो सामने आना चाहिए। कुछ बीच का दौर ऐसा आया कि उस प्रकार के उसके जानकार की कमी हुई और जो अंग्रेजी कल्चर था, अंग्रेजी शिक्षा थी, उसकी वजह से हमारा विश्वास कम है। लेकिन दुनिया उस पर विश्वास कर रही है और दुनिया उसी से लाभ उठा के आगे तरक्की भी कर रही है। तो मैं समझता हूँ उस पर पूरी तरीके से खोज होनी चाहिए। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है, मैं समझता हूँ उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बढ़ेगी। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो भी रिसर्च हुई, खोज हुई और जिस क्षेत्र में भी लगभग उनके सबके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। चाहे आप एग्रीकल्चर में भी आप देख लो, उसमें भी साइड इफेक्ट है। जो हमने नई खेती शुरू की, अपना एलोपैथी में भी देख लो, साइड इफेक्ट है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनमें साइड इफेक्ट है। तो हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की उसके साइड इफेक्ट पहले कभी आए नहीं है। तो हमें निश्चित तौर से दुनिया को उसी ओर बढ़ना पड़ेगा। अगर दुनिया के लेके जाए तो उसके साइड इफेक्ट कम होने चाहिए और सबके कल्याण की जो भावना है ना, जब मन में सबके कल्याण की भावना आती है तो मैं समझता हूँ कि साइड इफेक्ट अपने आप ही खत्म हो जाए। जब केवल मैं अपने बारे में सोचता हूँ ना, अपनी संपन्नता के बारे में सोचता हूँ, तब मैं ये नहीं सोचता कि दूसरे का क्या होगा। और हमारे यहाँ जो ऋषि मुनियों की सोच थी वो ये थी कि विश्व के कल्याण की सोच थी, सबके कल्याण की सोच थी। तो जब तक वो सोच दुनिया में प्रभावी नहीं होगी, मैं समझता हूँ तब तक मनुष्य तो है, लेकिन वो मनुष्य तब जो है वो नहीं है। तो वो आना चाहिए दुनिया में। तो मैं समझता हूँ उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, जिस जगह से प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर बनवानी हो रही है, कई बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, स्कूल की फ़ीस के बारे में हमने नियम बना रखा। देखो कि 5% से ज़्यादा कोई नहीं बढ़ा सकता। अगर किसी ने 5% ज़्यादा बढ़ाई तो हमारे पास कंप्लेंट करो, हम कार्रवाई करेंगे। उससे पहले उसने कुछ किया बात दूसरी, लेकिन जब हमने नियम बनाए थे उसके बाद किसी ने फीस नहीं बढ़ाई। अगर बढ़ाई तो हमारे पास कंप्लेंट। देखिए, वो कोर्ट ने फैसला करना, मैं उस के बारे में क्या कहूँगा। जो भी होगा तो कोर्ट में जो भी तथ्य दिए गए होंगे, अब कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगा। जो कोर्ट करेगा ठीक है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां भारतीय संस्कृति और वेदों के ऊपर बड़े स्तर पर कोर्स कराए जाएंगे। यही नहीं, शोधकर्ता हमारी भारतीय संस्कृति और वेदों के बीच लोगों को समन्वय स्थापित करने के लिए भी काम करेंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच भारतीय संस्कृति की जानकारी जा सके। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री कंवरपाल जी गुर्जर पधारे। उन्हीं के साथ देश भर के परम विद्वान भी पधारे हुए थे। गुड़गांव का निकटवर्ती गांवों और नगरों के गणमान्य महानुभाव भी पधारे हुए थे। संघ के सभी शीर्षस्थ अधिकारी भी यहाँ विराजमान हैं। ये गर्व से मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ कि दुनिया का पहला विज्ञानों पर आधारित वेद विश्वविद्यालय के एक अंग, एक भाग अशोक सिंघल वैदिक शोध न्यास का आज शुभारंभ हो चुका है। इस शोध केंद्र पर हम अनेक प्रकार के विषय जो शोध के अंतर्गत आते हैं उनको लेकर इस समाज को नई जागरूकता देंगे और अपनी प्राचीन परंपरा से, प्राचीन जड़ों से स्वयं को जोड़ेंगे, विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। दूसरी बात जो आज के इनाग्रल सेशन में निकल कर बाहर आई, श्रीमान महेश भागचंद का, जो MT2 के संस्थापक न्यासी हैं और अशोक सिंघल फाउंडेशन के भी न्यासी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बचपन से लेकर यानी कि 4वीं क्लास से लेकर 8वीं 9वीं क्लास तक के बच्चों को हर संडे को वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत करेंगे, उनको नवाचार सिखाएंगे
उनको वो सारी बातें सिखाएंगे जो आधुनिक शिक्षा के कारण आज बच्चे नहीं सीख पाते। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं सभी आगंतुकों का हार्दिक बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं या स्कूल में नहीं पढ़ते, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते या जो स्कूल से विरक्त हो जाते हैं, वो ज़िला प्रशासन का या शिक्षा विभाग का कार्य है। हमारे पास जो भी वेद की शिक्षा ग्रहण करने आएगा उसके लिए कोई फीस नहीं, कोई खर्चा नहीं, बल्कि हम जो जलपान खाना करा सकेंगे वो भी कराएंगे, क्योंकि हम अपना कार्य अच्छी तरह कर लें वही बहुत है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की एक पहचान है और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति और वैद साइंस से जुड़े हुए हैं। और देखा जाए तो भारतीय वेदों के ऊपर साइंस आधारित है और यही कारण है कि अब एक बार फिर भारतीय संस्कृति को लोगों के बीच पहुंचाकर उन्हें जानकारी दी जाए। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से अभी बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में 4वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को यहाँ भारतीय संस्कृति के बारे में और वेदों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।